लास्ट सेशन में अपने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन सी थी प्रॉपर्टीज? वो बॉक्स मॉडल वाली प्रॉपर्टी थी, जिसमें बॉक्स मॉडल में क्या क्या आता है? बॉर्डर, मार्जिन, मार्जिन पैडिंग एंड पैडिंग। ये वाली हमें उस हिसाब से आज जो प्रॉपर्टी पढ़नी चाहिए थी वो थी विजिबिलिटी, डिस्प्ले और पोजीशन। लेकिन मैं स्विच कर रहा हूँ सिलेक्टर पे, कि कुछ सिलेक्टर बाकी है। जैसे कि सिलेक्टर जो है इसका इस्तेमाल होता है पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए, या HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर का इस्तेमाल होता है। चलो ठीक है, ये डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इसमें से 5 टाइप के सिलेक्टर होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर। सिलेक्टर, पहला होता है सिंपल, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा जो होता है, फर्स्ट मान लेते हैं कि आपका सिंपल सिलेक्टर होता है। दूसरा होता है कॉम्बिनेटर, जो कि कॉम्बिनेटर। और तीसरा होता है आपका एट्रीब्यूट। फोर्थ वन जो होगा वो होगा सूडो क्लास सिलेक्टर। और फिफ्थ वाला जो है वो है सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, ये वाले। तो आज हम लोग सूडो सिलेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो सूडो सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहली बात समझ लीजिए। ये ऐसे सिलेक्टर होते हैं जो रन टाइम पे इम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब पहले से वो अप्लाई नहीं हो गए, स्पेसिफिक कंडीशन पे ही वो अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अभी इसमें मैं आप लोगों को 2-4 एग्जांपल बता देता हूँ और मैं करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें से सुडो जो है, एट्रीब्यूट तो नहीं है हमें करना, क्लास सिलेक्टर्स सबसे बढ़िया होता है होवर वाला। तो मैं आप लोगों को होवर वाला जो है करके दिखा देता हूँ। होवर मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर से जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो वो सिनेरियो को हम लोग होवर कहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल होवर करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले सुडो क्लास जो है, ये जो सुडो क्लास सिलेक्टर होता है, ये कोलन से इंप्लीमेंट किया जाता है। और सुडो एलिमेंट जो है ये डबल कोलन से किया जाता है। दोनों का भी काम लगभग सिमिलर है। एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे वो एग्जीक्यूट होते हैं, क्लासेस या इंप्लीमेंट होते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं होते। ये है आपका सिंगल कोलन हो तो वो कौन से कैटेगरी का क्लास सुडो क्लास होता है? ये सुडो क्लास होता है सिंगल कोलन वाला। अगर डबल कोलन है तो क्या होगा, वो कौन सा सिलेक्टर होगा? एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, हाँ, सुडो एलिमेंट सिलेक्टर। सुडो एलिमेंट। अगर सिंगल कोलन होगा तो सुडो क्लास। अभी सुडो का ये क्लास। स्पेसिफिक कंडीशन पे ही वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार ये दिखा देता हूँ, VS कोड में चला देता हूँ एक बार। VS कोड ये मैं पहले की इसलिए बता रहा हूँ कि शायद अल्फा ग्रुप या किसी के ग्रुप में ना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, उसी में ये इस्तेमाल हो रहे हैं एनिमेशन में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कर लो। sudo .html एंड एक फाइल भी क्रिएट कर देता हूँ मैं, sudo .css। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक सिंपल सा एक H1 ले लेता हूँ। वेलकम टू लर्न sudo classes which are implemented runtime only, runtime और specific scenario। इसे मैं रद्द कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल क्लास लिया है, जैसे कि नॉर्मल क्लास कैसे लेते हैं, डॉट और क्लास का नाम,
और लच्छी की वजह से बैकग्राउंड कलर जो दिया है रेड दे देता हूँ। ये नॉर्मल क्लास जैसे ही मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड क्या चेंज होगा, बोलिए बताइए। बैकग्राउंड चेंज हुआ, रेड। ठीक है, बैकग्राउंड रेड हो गया, ठीक है, नो इशू। ओके, लेकिन ये हमेशा के लिए कोई पर्टिकुलर सिनेरियो नहीं है। तो अभी सूडो क्लास कैसे लगाते हैं, तो सूडो क्लास लगाने के लिए एक बहुत सिंपल एरिया है। आप कौन से एलिमेंट पे लगाना चाहते हो आप, मैं H1 पे लगाना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट कीजिए H1। और सूडो क्लास इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होता है आपको, सिंगल कोलन, और कौन सा लगाना चाहता हूँ मैं, होवर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ओवर। होवर जो है ये जब माउस में ऊपर लेके जाऊंगा तो इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। और अगर इसका बैकग्राउंड मैंने ब्लू वायलेट कर दिया है, और कलर जो है टेक्स्ट का कलर जो है वो वो व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट कर दे, जो जो मैं अप्लाई करूंगा वो। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट होगा कब इम्प्लीमेंट होगा, होवर मतलब इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जाऊंगा। क्या मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ, ध्यान देखिए, देख रहे हो आप लोग, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही, Yes, sir. यस सर। क्या हुआ, व्हाट हैपन। कलर चेंज। Color change. तो ये कौन से सिनेरियो में हुआ, जब माउस लेके जाऊंगा तब, बराबर। ये देखो, आप एक कलर चेंज ही नहीं बल्कि आपको जो चाहिए वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि फोंट का साइज कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट का बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, साइज बताओ कैसे करते हैं, बोलिए आप, मैं भूल गया हूँ, बोलिए फोंट की साइज कैसे चेंज करते हैं, एक्साइज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज। क्या हुआ, क्या हो क्या रहा है, फॉन्ट साइज बड़ी होती है। जी हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे ही माउस लेके जाऊंगा तो वो जो इसके अंदर लिखूंगा ये इफेक्ट पे, अभी मैं लिख देता हूँ बॉर्डर मान लो, ठीक है, ओनली बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल की। और कौन सी दो, डबल दो, सिंगल दो, सॉलिड, चलो ठीक है, ऑरेंज कलर की दे देता हूँ, ऑरेंज रेड कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब ये दिखाई तो नहीं देगा, क्या हो रहा है, मैं माउस लेके जाने के बाद व्हाट हैपन, बॉर्डर भी बॉर्डर आ Change हो रही गई। है, ठीक है। और इसको मैं सिर्फ बॉटम कर देता हूँ, ये माइंड ये नहीं करेगा ऐसे। तो ये जो है ये सुडो क्लास है, मतलब पर्टिकुलर सिनेरियो पे ही ये होगा, ये हर जगह पे कभी भी नहीं होगा, ये होवर करने पे ही इम्प्लीमेंट होगा। तो आपको जो चॉइस है आप इस्तेमाल करो, ये सुडो क्लास है जो कि हमने होवर वाला इस्तेमाल किया है। इसके जैसा और कौन सा है, तो इसके जैसा है लिंक। जैसे ही आप लोग लिंक इस्तेमाल करते हो आपके प्रोजेक्ट में, जैसे ये वाली लिंक टैग इस्तेमाल करते हो एंकर वाली, ये वाली देखो ऐसे, ये वाली इस्तेमाल करते हो ना, गूगल, लेट्स सी गूगल, इसे मैं लिंक कर देता हूँ कुछ, इसे मैं जीमेल वाला पोर्शन लिंक कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला ईमेल, इस पे मैं लगाने वाला हूँ। अब इस पे क्या लगाएंगे, तो जैसे ही लिंक पे स्पेसिफिकली लग जाते हैं, लिंक के लिए अगर मैं नॉर्मली लिंक है तो उसका कलर कुछ भी लगा सकता हूँ, जैसे कि आप आइए यहाँ पे, अब ये कौन सी टैग है, ये जो टैग है ये टैग का नाम क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, एंकर, ए एंकर। टैग। अभी मैं अगर ए करूं, कोलन करूं और लिंक, अगर ये पर्टिकुलर लिंक है तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए आपको, बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए आप ले सकते हो। किसी ने पूछा था, समवन क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या हम लोग लिंक की बाय डिफॉल्ट ये निकाल सकते हैं, मुझे याद है
ये वाली चीज किसने पूछा था, शायद प्रसाद और समवन वाज देयर। हाँ ये सर मैंने पूछा था कि ये जो लिंक है क्या ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ये पूछा था। अब ये लिंक तो लग गई है, मैं वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है अभी देखो क्या आया, अगर ये लिंक है तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग येलो दे देता हूँ, सेव कर लो। ये लिंक है तो कौन सा कलर है देखो। अगर मैं इसे विजिटेड, क्या आप लोगों को ये पता है कि कोई भी, क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जैसे कि मान लेते हैं नेचर, आपको ये जो लिंक आती है ये ब्लू कलर की है, लेकिन मैं इसे विजिट करूंगा और वापस से इसे दे दूंगा, इसका कलर जो है ना चेंज हो जाता है। यानी कि क्या होता है कि ये पहले से आपने देखा है ये पता चलता है, इसका कलर थोड़ा सा ब्लू से जो है चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे दिखना चाहिए लेकिन मेरे को अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लिटिल बिट चेंज हो जाना चाहिए यहाँ पे, बट ये अभी परसिस्टेंट नहीं हो रहा है, बट फाइन। ये पर्पल कलर हो जाता है नॉर्मली। तो मैं इसे ना विजिटेड कलर जो है, मतलब अगर ऑलरेडी किसी ने विजिट किया है, मतलब पहले से देखा है, तो उसका जो कलर है मैं दे देता हूँ विजिटेड। अगर किसी ने देखा है तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या रखूं, मतलब इस लिंक को किसी ने ऑलरेडी क्लिक करा हुआ है तो कौन सा कलर रखूं, ब्राउन रख दूं, ब्राउन रख देते हैं हाँ। ये देखो इसको भी ओपन कर लेते हैं नए इसमें। तो इसका जो कलर है ब्राउन कर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड सेव कर देते हैं, रन कर देते हैं एक बार। ये देखो क्या हुआ, इसका कलर ब्राउन है ना, इसका बैकग्राउंड कलर। अगर किसी पेज को अगर आप विजिटेड कर लेते हो ऑलरेडी तो उसका कलर ब्राउन रहेगा। नॉर्मली लिंक का कलर जो है हमने कौन सा दिया हुआ है, शुरुआत का कलर दिया है हमने ब्लू, ये वाला येलो ग्रीन, लेकिन ये येलो ग्रीन नहीं दिखाई देगा क्योंकि ऑलरेडी हमने विजिट किया है, तो विजिटेड वाला कलर रहेगा। और दूसरा होता है एक्टिव, किसी लिंक के ऊपर अगर आप एक्टिव है, लेट्स सी एक्टिव, बैकग्राउंड कलर या ब्लू कर देते हैं। जब आप क्लिक करने की कोशिश करोगे वो पर्टिकुलर लिंक पे, तो ये देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है, आपको मैंने माउस का बटन दबाया हुआ है, कौन सा कलर हुआ है ये, ब्लू। मैंने माउस का बटन दबा के रखा हुआ है। जब तक मैं दबा के रखूंगा तब तक ये ब्लू ही रहेगा, छोड़ दूंगा तो वो लिंक पे विजिट करेगा। अगर इस पे पहली बार आप कनेक्ट कर रहे हो तो वो लिंक वाला देगा, नहीं तो अगर ये ऑलरेडी विजिटेड है तो ये नहीं देगा। होवर तो आप लोगों को पता ही है कि अगर आप होवर करोगे पर्टिकुलर एरिया पे या किसी भी इस पे, तो माउस ऊपर लेके जाओगे तो ये दिखाई देगा। एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे इस तरह से आप जो करना चाहे, जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाहे आप कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ये होवर वाला है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें, लिंक जो डिफॉल्ट नॉन विजिटेड लिंक रहेगी तो येलो ग्रीन दिखाई देगा, लेट्स सी। अगर आपने एक बार विजिट किया तो यही कलर हमेशा ब्राउन रहेगा। मैं इसे चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा चेंज करके दे देता हूँ, जैसे कि एक्वा, ये विजिटेड वाला कलर है, तो देखो आपका विजिटेड वाला कलर है, मतलब ईमेल पे आपने पहले भी कभी विजिट किया हुआ है, इसका मीनिंग होता है ये ऐसा विजिटेड का, मतलब पहले भी आपने देख चुके हैं उस लिंक को। एक्टिव जब आप क्लिक करने की कोशिश कर रहे हो, ओवर तो आपको पता ही है कि उसे माउस से ऊपर लेके जाते हो। चलो अभी क्वेश्चन पूछो कि किसी कोई डाउट है इसमें। ये वाले क्लासेस ओवर तो आपको समझ में आया। लिंक, इनिशियली लिंक अगर लग जाएगी तो ये कलर होगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर उसे विजिटेड करूंगा मैं, बोलिए। सर होवर का एक बार। ओवर मतलब माउस इसके ऊपर से लेके जाएंगे तो ऐसे, दैट्स इट। ओके सर। कोई भी एलिमेंट से ओवर अगर ऐसे लेके जाएंगे तो वो इम्पैक्ट वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा पर्टिकुलर। सर ये प्रॉपर्टी यूज कहाँ पे करते हैं?
बहुत जगह पे यूज करते हैं। अभी लिंक है तो आप गूगल पे आप सर्च करोगे तो बहुत सारी चीजें आप एक अपने सिस्टम पे जाके देखो कि जो जो आपने सर्च किया है उसकी जो लिंक है वो पर्पल कलर की दिखाई देगी, और जो सर्च पहली बार सर्च कर रहा था उसकी लिंक जो है आपको ब्लू कलर में दिखाई देगी। ऐसा रियली में अगर आप इसे सर्च करोगे तो अभी मेरे सिस्टम पे नहीं हो रहा, लेकिन आप ट्राई कर लेना एक बार। सर हाँ सर जर 2-3 आपण लिंक घेतो तर त्याला जर वेगवेगळे कलर्स द्यायचे आहे तर कसं करावं लागेल हा? हे काय देऊ शकता ना तुम्ही, वेगवेगळे तुम्ही सिलेक्ट करू शकता त्याला, तुम्ही क्लास घेऊ शकता तुम्ही। लेट्स सी दोन वेगवेगळ्या लिंक आहेत त्याला क्लास लावायचा आणि करून घ्यायचा। लेट्स सी जैसे कि आपको अगर इसे अलग करना है, आ, मैं यहाँ पे लिखता ए डॉट गूगल, ठीक है, ये गूगल क्लास है, ये नाम का क्लास दिया हो मैंने, तो ऐसे ठीक है। तो ये क्लास जो है आप यहाँ पे ले लीजिए और इस पे आप गूगल कोलन, ये क्लास है तो क्लास के जैसा आपको लिखना पड़ेगा, डॉट कोलन, और कौन सा सुडो क्लास लगाना है आपको, होवर लगाना है तो आप होवर लगा दो। अच्छी आपको कलर या जो भी आपको कुछ प्रॉपर्टी चेंज करनी है आप कर सकते हैं, बस ऐसे ऐसे आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ये देखो हो गया उसका कलर चेंज, और इसका अलग, ठीक है, ऐसे आप ऐसे लगा दीजिए फिर ये काम करने लगेगा लाइक ओके सर, दैट। थैंक यू। और ये जो है ए वाला है ना, इस पे डायरेक्ट मत लगाना, अगर आपको मल्टीपल करना है तो आप सिर्फ कलर का ही इस्तेमाल कीजिए, मतलब क्लासेस ले लो ताकि ज्यादा बेटर रहेगा उसके लिए, है ना। ऐसे अभी मैं दूसरा ले लेता हूँ जैसे कि ट्विटर, ए डॉट ट्विटर, ऐसे तो मैं यहाँ पे लक्ष्य की क्लास डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ट्विटर कोलन, लक्ष्य में से ओवर ही दे देता हूँ, ओवर ही दे देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना मैं चेंज कर देता हूँ, लक्ष्य से। तो ट्विटर पे लेके जाऊंगा तो देखो चेंज हो रहा है उसका बैकग्राउंड कलर, ऐसे इसमें अलग 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 क्लास लेके आप काम करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे क्या आप लोगों को ये सारे सिलेक्टर कैसे इस्तेमाल करने हैं आपको क्लियर है? Yes, sir. सुडो एलिमेंट है ये, सिलेक्टर है, ये भी सिलेक्टर है HTML, और इसे बना लेते हैं sudo element dot css, इसे भी हम लोग लिख देते हैं यहीं पे, that's it। भी टैग लेते हैं लॉरन, बड़ा CSS हमें इम्प्लीमेंट करना है। हम लोग करेंगे कब? म्यूट करो, किसी के बाहर से बात कर रहे हो तो म्यूट। अभी आप लोगों के पास कुछ सिलेक्टर्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये देखिए, आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लेटर, ये वाले हैं जो आपको इस्तेमाल करने होते हैं। आफ्टर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? बाद में। जी हाँ, बाद में। बाद में आप कोई भी टैग के बाद में, मतलब एंड में रन टाइम कुछ डेटा डालना हो तो आप डाल सकते हो। तो कैसे डालेंगे, आपको कहाँ पे डेटा पुट करना है, मुझे ये पी टैग जहाँ पे खत्म हो रहा है ना उसके बाद में, उसके एंड में, आफ्टर दिस पी टैग आई वांट टू पुट समथिंग, तो कैसे कर सकते हैं, पी
2 बार कोलन, क्योंकि ये एलिमेंट है। आफ्टर आ गया, आप यहाँ पे जो भी डेटा, अगर कुछ नया डेटा अगर पुट करना है तो आप लिखो कंटेंट। कंटेंट में आपको क्या डालना है, आप पर्टिकुलर कंटेंट डाल सकते हैं। दिस इज एंड ऑफ पैराग्राफ। सेव कर लेते हैं। तो ये पैराग्राफ के एंड में, मतलब पैराग्राफ के बाद में, ये कंटेंट दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, ये एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, आया क्या, नहीं आया? इसे मैं देख लेता हूँ, कुछ सही वाला करते हैं। क्या हुआ, कोई बता सकता है क्या हुआ? नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये बताइए पहले। लिंक नहीं किया है, लिंक नहीं किया। लिंक नहीं किए। हाँ, यही बात है। तो लिंक कैसे करते हैं? लिंक कैसे करना चाहिए हमें? लिंक और तू आता ही नहीं सांगत आहे का स्लॅश यूज सेव, करा. सेव। देखो अभी दिखाई दे रहा है अभी आपको ये? यस सर। यस, दिस इज द, हेलो हाँ यस। सर, फिर से रिपीट कीजिए। क्या रिपीट करना है मुझे बताइए एक बार। सर मुझे ये कंसेप्ट ही नहीं समझा आफ्टर। ओके, ये क्या है, आपको जो सूडो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है आपको पता है? ये वाला है आफ्टर, ये वाला। यानी कि आप कोई भी डेटा जो है पर्टिकुलर एलिमेंट के एंडिंग में डाल सकते हो, या कुछ सिनेरियो एग्जीक्यूट होने के बाद में एग्जीक्यूट होने वाली चीज यहाँ पे हम लोग डालेंगे। एज ऑफ नाउ हमने ये कंटेंट जो है पुट किया है पी के आफ्टर, जो आपकी टैग हो सकती है। क्या आपका ध्यान है यहाँ पे? अभी देखिए, मैं वापस से लिख रहा हूँ एक चीज, कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पे। ये देखिए, मैंने H2 लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैं लिख रहा हूँ हेलो। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में? देखिए, बताइए अभी क्या दिखाई दे रहा है? हेलो। 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 मुझे क्या चाहिए? हेलो, और उसके बाद में आरती प्रिंट करना है बाद में। लेट्स सी, एंड में मुझे रन टाइम में आरती प्रिंट करना है। लेट्स सी, तो ये जो है, ये कौन सा टैग है मेरा? H2। H2। टू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2। आफ्टर मुझे रन टाइम में प्रिंट करना है आरती। रन टाइम में करना है, मतलब पर्टिकुलर एरिया के बाद हम करेंगे इसे, पहले से नहीं दिखाई देना चाहिए। एक कोई सिचुएशन होगा। तो अभी आप देखिए कि ये जो कंटेंट है, क्या ये कंटेंट उसके एंड में आया? यस सर। यस यस। सर। अगर मैं इसे बिफोर करूंगा, बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। पहले। सेव कर देता हूँ इसे मैं, क्या हुआ? उसके पहले आ गया। यस, मैं इसे थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ। हॅलो सर. हाँ बोलिए ना। सर आपण सर एक H2 टॅग मध्ये पण वापरू शकलो असतो ना सर, मग कंटेंट टॅगचा उपयोग काय आहे सर? मला सांगा, H2 टॅग मध्ये जर तुम्ही ठेवलं तर ते स्टॅटिकली दिसेलच ना. तुम्हाला एका पर्टिक्युलर सिनेरिओ मध्ये जर तुम्हाला लोड करायचं असेल, आता हो. आपण ते केलेलं नाहीये, हो. तर त्यावेळेस कसं करणार मग? सर पण दिसत आहे ना सर ते. हाँ, आता हाँ, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई जावास्क्रिप्ट से हमें लोड करना है डेटा, अभी नहीं, हाँ। जैसे कि मान लो हेलो लिखा हुआ है, लेकिन आपने यूजर से लॉगिन किया है, आपका नाम है राज सपोज। लॉगिन करने के बाद जो यूजर का नाम है राज, वो दिखना चाहिए वहां पर। हाँ. और किसी विजय ने किया तो दिखना चाहिए हेलो विजय। तो वो कैसे करोगे आप लोग पे? हेलो हाँ, तो सर मेरा बराबर. कांस्टेंट है, हेलो मेरा हम्म. हमेशा दिखाई देगा, लेकिन ये आरती, राजू, विजू, ये जो रहेगा, ये क्या होगा? हर बार चेंज होता चेंज रहेगा. होते जाएगा। जो यूजर लॉगिन करेगा उसका दिखाई देना चाहिए। तो उस सिनेरियो में आप लोग क्या करोगे? अभी फिलहाल हमारे पास वैसा सिनेरियो है नहीं, बट ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस
टाइप ठीक के, जो आगे चल के डबल कोट, सिंगल कोट, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे। लेकिन ये जब यूज करेंगे तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ये कभी इस्तेमाल नहीं किया या अननोन है हमारे लिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए जब प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करेंगे तो। ठीक आहे. आपले प्रोजेक्ट कधी चालू होते? CSS2 झाल्यावर. CSS2 कधी होणार तर तुमच्याकडे सिलेबस आहे त्याच्यामध्ये बघा किती पॉइंट्स बाकी आहे CSS2 मध्ये अकॉर्डिंगली. आहे ना तुमच्याकडे सिलेबस, मी PDF पाठवलेला, डाउनलोड केलेला आहे. हो ठीक आहे, एंटायर सिलेबस आहे. ओके फाइन. आर यू फाइन विथ दिस? Yes, sir. Okay. Selector after before झालं. Now this is the first letter and this is the first line. First letter means क्या होगा? किसी भी लाइन का फर्स्ट लेटर जो है वो सिलेक्ट होगा. पहले लेटर तो बताइए अभी इसमें फर्स्ट लेटर कौन सा है ये लाइन में, H2 में? H. H. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट लेटर, और उसकी जो साइज है, जैसे कोई न्यूज़पेपर रहते हैं, देखो बहुत पहला लेटर बहुत बड़ा रहता है, मोस्टली करके इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं जो पहले लेटर को सिलेक्ट करने में ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. क्या हुआ यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? First letter sign. किसे सिलेक्ट किया है? ये सिलेक्टर ने किसे सिलेक्ट किया है ये बताइए पहले. फर्स्ट लेटर को सर। ओनली फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट किया हुआ है. तो ये जो लेटर है यहाँ पे हमने लिख के भी दिया, इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. दैट्स इट. अभी Sir, complete, हाँ, complete sentence रहा तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए अलग वाला है जो अभी हम लोग करेंगे. जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ लेके इसके अंदर बहुत डमी डेटा डाल देते हैं, लो रेफ, और लिखते हैं 30, शायद इसे करते हैं 30. पूरी की पूरी जो लाइन है वो सिलेक्ट करना है P कोलन और फर्स्ट लाइन, या फर्स्ट लाइन, पहले लाइन को सिलेक्ट किया. अभी क्या करना है फर्स्ट लाइन को बताइए, आप जो CSS की प्रॉपर्टी बोलो वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं. क्या करना चाहिए बोलिए. इटॅलिक इटैलिक के लिए क्या प्रॉपर्टीज यूज करनी है बोलिए. अब क्या font करना? style. फॉन्ट फोन स्टाइल. ठीक है, आप दे लेते हैं. ठीक है, फोन स्टाइल. चलो इटैलिक कर दिया. चेक करो इटैलिक हुआ. अब इसके अंदर एक ही लाइन है, तो और भी हम लोग लाइन, पहली लाइन को इसने इटैलिक कर दिया, लेकिन इसके नीचे वाला जो है ये इटैलिक हुआ है क्या, ये इतना, ये देखो. ऐसे नहीं समझेगा तो कलर दे देता हूँ मैं इसको, बैकग्राउंड कलर. ठीक है, और इसके अंदर 2-3 लाइन ले लेता हूँ सेम हुआ तो. और लाइन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सेम वाली, ये डमी डेटा. हाँ, कौन सी लाइन सिलेक्ट हुई आपकी? फर्स्ट. First. यस. क्यों फर्स्ट लाइन सिलेक्ट हुई? क्योंकि आपने एलिमेंट सिलेक्टर जो यूज किया है, सुडो एलिमेंट सिलेक्टर, वो कौन सा यूज किया है? फर्स्ट लाइन वाला. यहाँ पे क्या यूज किया है? फर्स्ट लेटर ही सिलेक्ट करेगा. दैट्स इट. तो अभी हमने सिलेक्टर तो कवर कर लिए हैं. सिलेक्टर में से हमारे सुडो क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर ये हो चुके हैं. बाकी 2 सिलेक्टर बचते हैं, कॉम्बिनेटर एंड एट्रीब्यूट, जो कभी हम लोग लेंगे बाद में. ठीक है, क्या ये आपके पास PDF है ये 05 sir. सिलेक्टर वाला? ग्रुप पे No, मैंने sir. ग्रुप पे मैं वापस से डाल दूंगा, आप लोग ले लेना वहां से. ठीक है,
चालेल.